उधर, लेकिन इधर जो कुछ हो रहा है उस पर आपका नजरिया। देखिए, वास्तविकता में राजीव जी, अगर आप तुलना करें जो विपक्ष में हो रहा है और जो बीजेपी में हो रहा है, देखिए विपक्ष से ये इसलिए परेशान है, 23 जून की मीटिंग से इसलिए परेशान है। 23 जून को एक गुलदस्ता बन रहा है और इस गुलदस्ते में पूरे भारतवर्ष का मानचित्र दिखाई पड़ रहा है। इसमें स्टालिन भी दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें उद्धव ठाकरे भी दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें सोरेन साहब भी दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें ममता बनर्जी भी दिखाई पड़ रही है। मतलब पूरे भारतवर्ष का एक नक्शा दिख रहा है। और आप देखिए, उस समय जब वहां पे लोग खाना खाएंगे तो कोई दाल माछ खाएगा, कोई छोला भटूरा खाएगा, कोई ढोकला फाफड़ा खाएगा, कोई लिट्टी चोखा खाएगा। तो ये जो भारतवर्ष का खूबसूरती है, भारतवर्ष की जो ब्यूटी है, वो पाटलिपुत्र में उस दिन दिखाई पड़ेगी। असल में जो रविशंकर प्रसाद जी और बाकी अनुराग ठाकुर जी का जो मुश्किल है, जो समस्या है, इन लोगों को असल में जो भारत की खूबसूरती है, भारत की जो विविधता है, हमारी जो खान पान की विविधता है, उससे इनका नाता छूट गया है। अब इन लोगों को केवल वही ढोकला फाफड़ा यही खाने की आदत पड़ गई है। तो ये भूल गए हैं कि हमारी खान पान है, हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और ईस्टर्न यूपी का जो खान पान है, जो हम लोग लिट्टी चोखा को बिल्कुल कितना पसंद करते हैं, जो पंजाब हरियाणा के लोग जो है वो अपना उनका खान पान बिल्कुल अलग है, बंगाल का बिल्कुल अलग है। तो ये जो एक प्रकार की एक इंद्रधनुष बन रहा है, जो पाटलिपुत्र में इंद्रधनुष बन रहा है, इससे ये परेशान हो गए। दूसरी देखिए राजीव जी, जो सबसे बड़ी समस्या है, मुझे बीजेपी से सबसे बड़ी समस्या है, आपको ये सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन बीजेपी से इसलिए समस्या है, ये हिंदू विरोधी पार्टी है, ये सनातन धर्म विरोधी पार्टी है। अब आप सोचिए, अभी तक हम ये सोच रहे थे कि ये जो मनोज शुक्ला मुंतशिर हैं, ये इनके दिमाग की उपज है, इन्होंने हमारे देवी देवता और हमारे सनातन धर्म का अपमान किया है। लेकिन जैसे आपने बताया कि ये आदमी ट्वीट कर रहा है कि मोदी जी से 45 मिनट बिना किसी अपॉइंटमेंट के मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी का एक कुचक्र था, मेरे धर्म को, मेरे हिंदू धर्म को, मेरे सनातन धर्म को अपमानित करने का, भगवान श्री राम और बजरंगबली को अपमानित करने का इनका षड्यंत्र था। तो मैं ये मानता हूं कि जो भारत की खूबसूरती है, सभी धर्म जाति संप्रदाय को समेटने की, सभी की वेशभूषा को सम्मान देने की ये जो खूबसूरती है, इसे न केवल ये खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि ये जो मेरा धर्म है, जो मेरे भारतवर्ष की मूल भावना है, जो हमारे आराध्य भगवान श्री राम और बजरंगबली हैं, ये उनका भी अपमान करते हैं, ये हिंदू धर्म का भी अपमान करते हैं, बाकी इस्लाम का, सिख धर्म का, बाकी का तो करते ही करते हैं, ये मेरे हिंदू धर्म का भी अपमान करते हैं। क्योंकि ये जो हमारी एक आइडिया ऑफ इंडिया की फीलिंग है, जो हमारी विविधता की खूबसूरती है, जो हमारा इंद्रधनुष है, उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि इन्होंने मेरी भावना को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि मैंने आज सुना कि एक आदमी की कार में 2 टिकट पड़े हुए थे आदि पुरुष के, किसी ने उसका शीशा कार का तोड़ के 6 टिकट और डाल दिए कि तुम चाहो और भुगतो, बाकी हम कुछ चोरी करके नहीं ले जाएंगे। वास्तविकता में इस प्रकार की लज्जित करने वाली, जिस प्रकार की ये पिक्चर बनी है, जो फिल्म बनी है, ये शर्मनाक है। धनंजय जी बैठे हैं, फिल्म के लेखक हैं। अरे इस प्रकार का लेख, इस प्रकार के डायलॉग लिखने वाला आदमी, और उसको मोदी जी 45 मिनट अपॉइंटमेंट के बिना टाइम दें। और देखिए राजीव जी, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि मैंने नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को पढ़ाया है, देश के सबसे खूबसूरत लोग अगर कोई हैं तो नॉर्थ ईस्ट के लोग, इतने प्यारे लोग हैं, बिल्कुल सीमावर्ती इलाके के हैं, और भारत देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। ये राष्ट्रभक्ति का अपमान है, ये भारत से प्यार करने वालों का अपमान है। इतने जो देश के सबसे प्यारे लोग हैं, वो 15 दिन से बैठे हुए हैं, उनको अपॉइंटमेंट न देके मनोज शुक्ला मुंतशिर को अपॉइंटमेंट देके ये बिल्कुल अपनी प्राथमिकता को इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि जो भारत के खूबसूरत लोग हैं, जो भारत को प्यार करने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान को प्यार करने वाले लोग हैं, उनको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। और जो भारत की मूल भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोग हैं, जो हिंदू भावना को और हिंदू विरोधी इनके कृत्य होंगे, उनको अपॉइंटमेंट देके 45 मिनट ये बात करेंगे। राजीव जी, ये लज्जाजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी मनोज मुंतशिर शुक्ला ने कहा है। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में राहुल गांधी ने सारे खेल के जो मापदंड हैं उनको बदल दिया है। अब वो मापदंड स्थापित कर रहे हैं। और आप देखिए ममता बनर्जी क्यों फेमस थी। ममता बनर्जी इसलिए फेमस थी, उनको कहते थे स्ट्रीट फाइटर हैं, सड़क पे लोगों के साथ खड़ी हो जाती हैं,
मुलायम सिंह यादव का भी वही उनका अपना एक कोर कॉम्पिटेंस थी और यही लालू प्रसाद यादव की कोर कॉम्पिटेंस है। राहुल गांधी ने आज की तारीख में सारे लोगों को पीछे छोड़कर जो स्ट्रीट फाइटर का मानदंड स्थापित किया है, जो स्टैंडर्ड स्थापित किया है, तो एक हर क्षेत्र में आप देखिए, हर क्षेत्र में देखिए, आप वास्तविकता में राजीव जी ध्यान से देखिए, जब आप मल्लिकार्जुन खड़गे को देखते हैं तो क्या आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं दिखाई पड़ते? जब आप राहुल गांधी को देखते हैं आपको जवाहरलाल नेहरू पड़ते, जो भीड़ से मन से नीचे कूद जाए और भीड़ में थे अंदर। आपको वो राजीव गांधी नहीं दिखाई पड़ते जो भीड़ में घुस जाते थे, चाहे उन पर बम से प्रहार किया जाए और हर तरह से उनके शरीर को क्षत विक्षत किया जाए। देखिए, राहुल गांधी एक प्रकार का, चाहे वो ब्रिटेन गए, चाहे वो अमेरिका गए, चाहे उन्होंने ट्रक की सवारी की, चाहे हिंदुस्तान में घूमे, चाहे पदयात्रा की, उन्होंने जो मानदंड स्थापित किए हैं, उन्होंने जो डिफरेंशिएटर क्रिएट कर दिया है, ये डिफरेंशिएटर जब आपने क्रिएट कर दिया तो इसको सामने रखना। और जैसे आपके श्रोताओं ने कहा, क्या बीजेपी के नेताओं, देखिए बीजेपी के नेताओं को दिखाने से अच्छी बात ये होती है, आपको दिखाई पड़ता है कि दोनों के बीच का कंपैरिजन देखिए। आपने राहुल गांधी को हमेशा नीतियों का विरोध करते हुए देखा, व्यक्ति का विरोध करते हुए नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी महात्मा गांधी के असली अनुयायी हैं, जो ये कहते हैं कि आप पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, क्योंकि पापी तो उस पाप के अंतर्गत पूरी तरह से घुल मिल गया है और उसको उस पाप से दूर करो। तो वास्तविकता में राहुल गांधी जो मानदंड स्थापित कर रहे हैं, जो अपनी कोर कॉम्पिटेंस को स्थापित कर रहे हैं और जनता के सामने दृष्टि प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे देखिए, धनंजय जी ने कहा, वास्तविकता में गुजरात के जो सपूत का उन्होंने नाम लिया, महात्मा गांधी और सरदार पटेल, ये मेरे आदर्श हैं। मेरे हिसाब से महात्मा गांधी विश्व के महानतम संत हैं और भारत की जो आज इतनी प्रतिष्ठा है उसमें महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जिस वजह से मैं बार बार ढोकले और फाफड़े की बात करता हूं, उस पवित्र भूमि गुजरात को क्या हो गया है, वहां किरण भाई पटेल जैसे लोग हो जाते हैं, वहां नीरव मोदी जैसे लोग हो जाते हैं, वहां मेहुल चोकसी जैसे लोग हो जाते हैं, वहां अडानी बंधु जैसे लोग हो जाते हैं और उनके बचाने के लिए सेबी की सारी जांच को प्रभावित कर दिया जाता है और सारे एक क्षेत्र के लोग हर जगह के ठेके लेते हैं, उनके पास पैसा इकट्ठा होता जाता है और बाकी मेरे बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार और छत्तीसगढ़ और झारखंड और मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग जो है वो गरीब होते जाते हैं। दुख यहाँ पे होता है। गुजरात की पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, महात्मा गांधी, सरदार पटेल को प्रणाम करता हूं, लेकिन जो अवनति हुई है और आज की तारीख में जो पूरा, आप अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर कोई भी रणनीति देखते हैं, केवल एक प्रदेश आपको दिखता है, और जब विपक्ष की रणनीति देखते हैं, पूरे भारतवर्ष के हर प्रदेश की खूबसूरती, एक तरफ मुझे खूबसूरत स्टालिन दिखाई पड़ते हैं, खूबसूरत नीतीश कुमार दिखाई पड़ते हैं, कहीं गहलोत दिखाई पड़ते हैं, कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और जो डीके शिव कुमार दिखाई पड़ते हैं। तो भारत का जो खूबसूरत गुलदस्ता है वो विपक्ष में मुझे राजीव जी दिखाई पड़ता है। जी, विपक्ष में दिखाई देता है, लेकिन विपक्ष की जहां बात होती है तो मीडिया में एक ही सवाल आजकल पूछा जा रहा है। कुछ भी देख लीजिए तो एक सवाल है प्रशांत टंडन जी, वो सवाल आप